हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेडीफाई क्लासेस। स्टूडेंट, ये आज फर्स्ट क्लास है आपके यूपी पीजीटी एजुकेशन सब्जेक्ट की। आई होप आपको अपना सिलेबस जो यूपी पीजीटी एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र का जो सिलेबस है वो ऑलरेडी आपको पता होगा। हम यहाँ पे क्लास में जो कोर्स है, जो टॉपिक है वो डिस्कस करने वाले हैं, सिलेबस को डिस्कस नहीं करने वाले हैं। आप सबको पता है कि टॉपिक 1 आपका व्हाट इज एजुकेशन, शिक्षा क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य क्या है, उसके स्कोप के बारे में और कितने टाइप के जो एजुकेशन के टाइप्स हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, ये सब आपके पहले टॉपिक में है। तो हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्लासेस को कंडक्ट करेंगे। आज क्लास 1 है, यहाँ पे हम आपके लिए व्हाट इज एजुकेशन और उसके ऑब्जेक्टिव्स को लेकर आए हैं, वो आप यहाँ पे आज पढ़ेंगे। और जैसे ही आपका पहला टॉपिक कंप्लीट होगा, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस लास्ट ईयर जो आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं वो मैं यहाँ पर आपको जरूर करवाऊंगी, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं, बहुत ही बेसिक क्लास है क्योंकि टॉपिक आपके पीजीटी एजुकेशन में है, तो ये मुझे पढ़ाना ही है क्योंकि क्लास 1 है, हम टॉपिक को बिल्कुल सीक्वेंस से करेंगे। ठीक है, तो पहला टॉपिक है हमारा व्हाट इज एजुकेशन, शिक्षा क्या है। देखिए, नोट्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मिल रहे हैं, तो इसके लिए आप टेंशन मत लीजिएगा। आपको जिसमें भी कंफर्टेबल लगे आप उसमें सुनिए, उसमें देखिए, स्लाइड आपके सामने विजिबल है। और दूसरी चीज, आप नोट्स अपने बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो नोट्स हैं वो पेड नोट्स हैं, तो ये मैं फ्री में प्रोवाइड नहीं करवा पाऊंगी, इसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। लेकिन ये नोट्स आप देखकर बना सकते हैं, आपको ये इजी लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज एजुकेशन। एजुकेशन क्या है, बहुत ही सिंपल मीनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है। एजुकेशन क्या है, एक इंडिविजुअल यानी एक व्यक्ति के अंदर, एक व्यक्ति को इंटेलेक्चुअली, सोशली, फिजिकली और मोरली, अगर किसी चीज को इन एस्पेक्ट्स में ग्रो करने की बात करें, यानी उसके स्किल्स के, उसके वैल्यूज और उसके एटीट्यूड्स को ग्रो करने की बात करते हैं, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है, एजुकेशन यानी शिक्षा। शिक्षा किस चीज को बढ़ावा देती है, किस चीज को ग्रो करती है, ये ज्ञान, कौशल और मूल्य और उसके दृष्टिकोण, एक व्यक्ति के दृष्टिकोण को डेवलप करती है। एक व्यक्ति के ज्ञान और उसके कौशल, उनके मूल्यों की जो प्रोसेस होती है वो हमारे एजुकेशन से होती है, जिससे किसी भी इंडिविजुअल के जो इंटेलेक्चुअल है यानी बौद्धिक है, उसके सोशल, सामाजिक जो एस्पेक्ट्स होते हैं, उसके शारीरिक और नैतिक, ये सारे ही एस्पेक्ट्स को केटर करती है एजुकेशन। उसको डेवलप करने में हेल्प करती है, यानी उसको विकसित करने में मदद करती है कौन, शिक्षा, एजुकेशन। एजुकेशन केवल एक लिमिट नहीं है कि केवल स्कूल और कॉलेज में ही आपको एजुकेशन देखने को मिलती है, क्योंकि एजुकेशन एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है। ये क्वेश्चन कई बार आपके पीजीटी में भी बना हुआ है कि एजुकेशन एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है कि नहीं, तो आपको पता होना चाहिए एजुकेशन लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। अब इसका ये मतलब तो नहीं हुआ बिल्कुल भी कि आप जिंदगी भर स्कूल जाते हैं, जिंदगी भर कॉलेज जाते हैं तो एजुकेशन हो रही है। ठीक है, एजुकेशन के कुछ टाइप्स होते हैं जो आने वाली क्लासेस में हम पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पे कुछ बता देती हूँ। जैसे एजुकेशन का जो टाइप होता है आपने देखा होगा, एक होता है फॉर्मल एजुकेशन, एक होता है इनफॉर्मल एजुकेशन और एक होता है नॉन फॉर्मल एजुकेशन, यानी कि औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक। जिसमें हमारी जो फॉर्मल एजुकेशन होती है, जो कि औपचारिक एजुकेशन होती है, वो आपके स्कूल और कॉलेजेस में कंडक्ट कराई जाती है। ठीक है, और जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन होती है वो आपकी जो आपकी डिस्टेंस लर्निंग हो गई, आप घर में रहते हैं और आपको इजीली एक्सेस करने को अपने कोर्सेज को मिलता है, तो वो आपके नॉन फॉर्मल एजुकेशन में आते हैं। और जो हमारी इनफॉर्मल एजुकेशन है, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि जो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है, वो इससे जुड़ा हुआ है। यानी आप अपनी फैमिली से, अपने नेबर से, अपने बड़ों से, अपने आसपास के अपने पीयर ग्रुप से भी, बहुत लोग होते हैं जिंदगी में, बहुत ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जिससे आप का जिंदगी यानी होल लाइफ अब कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। इसी को कहते हैं कि शिक्षा जो है, एजुकेशन जो है, वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है। क्लियर? और लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होने के कारण एक पर्सन के कैरेक्टर में और उसकी एबिलिटीज को डेवलप करता है एजुकेशन।
क्योंकि आप जब ज़िंदगी में एक्सपीरियंस लेते हैं, तो आप और मैच्योर होते हैं, आप और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको अच्छे-अच्छे वे मिलते हैं, आप और समझदार होते हैं, आप इंटेलेक्चुअली अपनी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं क्योंकि आप ऐसी स्किल सीखते हैं एजुकेशन से। ठीक है? तो इसीलिए कहा जाता है एजुकेशन एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। एजुकेशन एम्पावर करती है किस चीज़ के लिए? आप क्रिटिकली थिंक कर सकें, मतलब आप बहुत आलोचनात्मक जो सोच है उसको बढ़ावा देता है एजुकेशन, उसको एम्पावर करता है। प्रॉब्लम को कैसे डील करना है सोसाइटी की, कैसे अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, इसके लिए आपको इंटेलेक्चुअली और मोटिवेट करता है और अंडरस्टैंडिंग बनाता है। कंट्रीब्यूट करता है आपको पॉजिटिव सोसाइटी में कैसा आपका रोल हो सकता है, आप कैसे पॉजिटिवली एक सोसाइटी में अच्छे सिटीजन के रूप में अपने रोल को प्ले कर सकते हैं, अपने रोल को अदा कर सकते हैं, कैसे आप एक अच्छे सिटीजन सोसाइटी के लिए बन सकते हैं। इन सब में आपके लिए एजुकेशन हेल्प करता है। ये प्रमोट करता है पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट को, और आपको फोस्टिंग करता है क्रिएटिविटी और इनोवेशन के लिए। यानी फोस्टिंग का मतलब बढ़ावा करता है आपके नए-नए क्रिएटिविटी को, नए-नए इनोवेशंस को। इन सब को बढ़ाता कौन है? एजुकेशन। क्लियर? एक वेल एजुकेटेड सोसाइटी जो होती है, वो प्रोग्रेस करती है इक्वालिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ में। ठीक है? ट्रू एजुकेशन बियॉन्ड टेक्स्ट बुक, इसका क्या मतलब हुआ? एक जो सच्ची शिक्षा होती है, वो हमेशा ये सोच के नहीं कि आपने क्लास में टॉप कर लिया, आपने यूनिवर्सिटी में टॉप कर लिया, तो आप बहुत अच्छे एक एजुकेटेड पर्सन है। वो भी ठीक है, वो भी ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ ये सोचना कि बुक्स मैंने पढ़ ली, सिर्फ किताबें पढ़ ली, अपने कोर्स को कंप्लीट कर लिया, टॉप कर लिया, तो आप एक अच्छे एजुकेटेड पर्सन हो गए। नहीं, इससे बढ़कर होती है एजुकेशन, शिक्षा इससे और भी आगे की बात करती है। जैसे किसकी बात करती है? नर्चिंग क्यूरोसिटी। किस चीज को? क्यूरोस बढ़ाने के लिए। जैसे हम लोग बात करते हैं ना, जितना आप जानने की इच्छा रखते हैं, जितना आप किसी चीज को जानना चाहते हैं, आप एक और अच्छे सामाजिक एजुकेटेड पर्सन बनते हैं। आपके अंदर हमेशा अगर कुछ नया करने, नया जानने की इच्छा रहती है, तो वो एक ट्रू एजुकेशन होती है, एक सच्ची शिक्षा होती है। आपकी लाइफ को आप कितना डिसिप्लिन करके चलते हैं, कैसे अपनी लाइफ को बैलेंस करके चलना है। ठीक है? ये आपको कौन सिखाता है? एजुकेशन। एक एजुकेटेड व्यक्ति ही समझ पाता है कि लाइफ को बैलेंस करने का क्या मतलब होता है। अगर लाइफ बैलेंस रहेगी तो आपके सारे काम अच्छे समय पे और सही से होंगे, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स भी कम आएंगी। कैसे उन प्रॉब्लम्स को कम किया जा सके, ये भी आपको पता चलता है। तो लाइफ में डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। ठीक है? एथिकल वैल्यूज आपको बताती है, जिससे आप क्या एक अच्छे सिटीजन के रूप में सोसाइटी में निकल के आए। क्योंकि अगर आपको मोरल वैल्यूज का ही नहीं मालूम है, तो आप कैसे एक अच्छे सिटीजन बन सकते हैं, कैसे एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि जो वैल्यूज आपको एजुकेशन से मिलती है, वो बहुत जरूरी है। और ये आपको सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन में नहीं, आपको इनफॉर्मल एजुकेशन में भी वो वैल्यूज मिलती हैं, जिससे आपको पता चलता है कि क्या क्या लाइफ में हमें ऐसी वैल्यूज हैं जो हमें अपने अंदर इनकलकेट करनी है, कैसे हम उसको वैल्यूज को सोसाइटी के लिए सामने लेकर आए, जिससे सोसाइटी और एम्पावर हो, सोसाइटी के लिए वो अच्छी हो, सोसाइटी में उसको कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट हो सके। ठीक है? तो ये हमारा एजुकेशन का मेन कंसेप्ट है। इसके बाद हम देखेंगे कि एजुकेशन के कुछ रूट्स हैं। एजुकेशन के जो रूट्स हैं वो आपको लैटिन वर्ड्स में मिलते हैं, एडुकेयर और एडुसियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों, इनको जान लीजिए। एडुकेयर का मतलब होता है टू नर्चर और टू ब्रिंग अप, यानी किसी भी चीज को किस तरीके से नर्चर करना है कि वो और अच्छे से ब्रिंग अप हो सके और अच्छे से बढ़ सके। आपने अपनी बीएड की बुक्स में भी एक ऐसा एग्जाम्पल पढ़ा होगा कि जो गार्डनर होता है वो कैसे प्लांट्स को धीरे 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 छोटे प्लांट्स को ही केयर करता है, जिससे सही गाइडेंस, सही समय पे उसको धूप मिलती है, सही समय पे उसको छांव मिलती है, पोषण मिलता है, जिससे वो एक अच्छा बड़ा ट्री बन पाता है। उसी तरह एक जो टीचर होता है, वो भी धीरे 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 किस तरीके से सही डायरेक्शन में अपने स्टूडेंट को गाइड करता है, जिससे उसके अंदर जो भी एबिलिटीज हैं उसको नर्चर कर सके और उसको एम्पावर कर सके, उसको ब्रिंग अप कर सके। तो एडुकेयर का मतलब होता है केयर करना, मतलब एक टीचर कैसे अपने स्टूडेंट की केयर करता है, उसको सही गाइडेंस और सही डायरेक्शन देता है। ठीक है? एडुसियर का मतलब होता है टू लीड आउट, टू ड्रॉ।
यानी कि बाहर ले जाना और बाहर निकालना। जो व्यक्ति के भीतर उनके अंदर जो एबिलिटीज़ है, उनको कैसे डेवलप करना है, कैसे उस नॉलेज को बाहर निकालना है जिससे वो एक अच्छा सिटीज़न सोसाइटी के लिए बन सके। उसके जो अंदर की एबिलिटीज़ हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं, वो कैसे उन क्षमताओं को बाहर निकाले जो कि एक सोसाइटी के लिए ज़रूरी है, एक खुद के सेल्फ के लिए भी ज़रूरी है। तो ये मतलब हुआ एडुसियर का। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी और ये आपको ज़रूर याद करके जाना है। पीजीटी एजुकेशन में आपके पेपर में इस तरह के क्वेश्चन बहुत बेसिक भी पूछे जाते हैं, तो ज़रूर ध्यान रखिएगा। ठीक है? इसके बाद हम बात करते हैं इसके ज़रा से कंक्लूज़न की, कि क्या एट द एंड कंक्लूज़न हो सकता है एजुकेशन का। ये एक फॉर्मल लर्निंग जो कि स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ में आपको देखने को मिलती है। इनफॉर्मल एक्सपीरियंसेस होते हैं जो आपकी डेली लाइफ से आपको मिलते हैं, और नॉन फॉर्मल जो होते हैं सच एज़ वोकेशनल ट्रेनिंग, कोई स्किल ट्रेनिंग कर रहे हैं, कोई डिस्टेंस एजुकेशन कर रहे हैं, या मूक से कोई कोर्स कर रहे हैं, या इग्नू से कोई कोर्स कर रहे हैं, वो आपके नॉन फॉर्मल एजुकेशन में आ जाता है। क्लियर? तो ये वही बात हो गई कि इंडिविजुअल्स को कैसे क्रिटिकली थिंक करने में हेल्प करता है, उनकी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करने के लिए उनको उनके अंदर कैपेबिलिटी को डेवलप करता है, कैसे कम्युनिकेट करना है एक सोसाइटी में, एक इफेक्टिवली कैसे कम्युनिकेशन आप कर सकते हैं, ये शिक्षा आपको सिखाती है, एजुकेशन सिखाती है, कंट्रीब्यूट करती है कि मीनिंगफुल सोसाइटी बन पाए आपके जो बिहेवियर से, आपके मोरल वैल्यूज से। ठीक है? एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले करती है किसी भी व्यक्ति इंडिविजुअल के ग्रोथ में, उसके करियर डेवलपमेंट में, और कह सकते हैं कि ओवरऑल उसकी पर्सनैलिटी, उसकी प्रोग्रेस उसकी कैसे हो सकती है, इन सब में एजुकेशन हेल्प करती है। ठीक है? तो ये एजुकेशन का हमारा एक कंसेप्ट था जो कि हमें समझना था। बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, आपने ऑलरेडी बीएड, एमएड में पढ़ी होंगी, मास्टर्स में पढ़ी होंगी, बहुत टफ नहीं है, बट फिर भी क्लास 1 है तो आपको पढ़ाना ज़रूरी था। ठीक है? अब हम कुछ डेफिनेशंस देखते हैं। ये डेफिनेशंस आपके पीजीटी एजुकेशन में ज़रूर पूछी जाएँगी, क्योंकि पीजीटी का जो पेपर है इसमें डेफिनेशंस ज़रूर आती हैं। कुछ डेफिनेशंस हम यहाँ पढ़ेंगे क्लास में, और जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब भी हम कुछ डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे। तो पहला डेफिनेशन हम इंडियन थिंकर्स के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, जिसमें महात्मा गांधी को अगर ना पढ़ें तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है महात्मा गांधी हमारे एजुकेशन के लिए। तो महात्मा गांधी क्या कहते हैं? बाय एजुकेशन आई मीन ऑल राउंड ड्राइंग आउट द बेस्ट चाइल्ड एंड मैन, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। गांधी जी बिलीव करते थे, इस चीज में बिलीव करते थे कि एजुकेशन से किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी व्यक्ति के नैतिक, बौद्धिक और शारीरिक, वो तीनों एस्पेक्ट्स पे ज्यादा फोकस करते थे कि किसी भी इंडिविजुअल के मोरल, इंटेलेक्चुअल और फिजिकल एस्पेक्ट्स को कैसे एजुकेशन से इम्प्रूव किया जा सकता है, कैसे एजुकेशन से इसको बढ़ाया जा सकता है। तो वो बॉडी, माइंड और स्पिरिट की बात करते थे। कुछ कीवर्ड्स हो सकते हैं, आप इसको ध्यान में रख के आप इसको लर्न कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी की डेफिनेशन देखते हैं। वो कहते हैं एजुकेशन इज मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। मैनिफेस्टेशन की बात कौन करता है? स्वामी विवेकानंद जी करते हैं। उनके अकॉर्डिंग ट्रू एजुकेशन किस चीज में हेल्प करती है? किसी भी इंसान के इनर पोटेंशियल क्या हो सकते हैं और उसको सेल्फ डेवलपमेंट में अटेन करने में हेल्प करती है। तो स्वामी विवेकानंद जी का जो डेफिनेशन है उसके लिए आप याद रख सकते हैं, मैनिफेस्टेशन एक कीवर्ड हो गया, और दूसरा कीवर्ड ये हो गया कि किसी भी व्यक्ति के अंदर इनर पोटेंशियल क्या हो सकते हैं और वो कैसे अपने सेल्फ डेवलपमेंट को अटेन कर सकता है। तो ये दो कीवर्ड हैं जो कि स्वामी विवेकानंद जी से रिलेटेड है, इनसे ध्यान रखिएगा। थर्ड डेफिनेशन है श्री अरविंदो जी की। ये कहते हैं कि ट्रू एजुकेशन मस्ट प्रिपेयर अस फॉर द होल लाइफ, नॉट जस्ट अ करियर। कहते हैं कि ये जो ट्रू एजुकेशन होती है वो हमें पूरी लाइफ के लिए प्रिपेयर करती है, केवल और केवल हमारे करियर के लिए, जो कि हमारी फॉर्मल एजुकेशन जो बनाती है हमें करियर ओरिएंटेड, सिर्फ वो नहीं है इम्पोर्टेंट। पूरी लाइफ के लिए जो हमारी इनफॉर्मल एजुकेशन चलती है वो ट्रू एजुकेशन होती है। ये सबसे ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं इंटेलेक्चुअल, इमोशनल और स्पिरिचुअल ग्रोथ पे। अब देखिएगा, महात्मा गांधी ने बात की थी मोरल, इंटेलेक्चुअल और फिजिकल एस्पेक्ट्स पे, और जो श्री अरविंदो जी ने बात की थी वो इंटेलेक्चुअल तो बात की थी, दोनों लोगों ने, महात्मा गांधी जी ने और श्री अरविंदो जी ने। लेकिन
मोरल और फिजिकल की बात महात्मा गांधी जी ने की थी और इमोशनल और स्पिरिचुअल ग्रोथ की बात श्री अरबिंदो जी ने की थी। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा और डेफिनेशन देख लेते हैं, जिसमें हमारे जिदु कृष्णमूर्ति जी की बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है स्टूडेंट, इसको जरूर आप देख के जाइएगा। एजुकेशन इज नॉट जस्ट एक्वायरिंग नॉलेज, गैदरिंग फैक्ट्स एंड पासिंग एग्जामिनेशन। देखिए, एग्जामिनेशन के जो कॉन्सेप्ट की बात की थी ना, वो जिद्दू कृष्णमूर्ति जी ने की थी। ये आप ध्यान रखिएगा, ये कीवर्ड है कि ये इस चीज की बात करते थे कि एग्जाम ही पास करना इज नॉट जस्ट एजुकेशन। शिक्षा का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप किसी एग्जाम को पास कर सके, इसका मतलब और अलग होता है कि लाइफ एज अ होल देखने के लिए ये एजुकेशन की बात करते थे। कृष्णमूर्ति जी हाईलाइट करते हैं दैट एजुकेशन शुड फोकस ऑन विजडम एंड सेल्फ अवेयरनेस रेदर देन जस्ट एकेडमिक अचीवमेंट। एकेडमिक अचीवमेंट से भी बढ़कर एजुकेशन का मीनिंग है, जहां पे आप सेल्फ अवेयरनेस के सबसे ज्यादा फोकस करें, ठीक है। तो जिदी कृष्णमूर्ति जी के डेफिनेशन में आप एग्जामिनेशन, एकेडमिक अचीवमेंट, करियर की बात, ये सब जरूर देखेंगे कि ये इसके थोड़ा कहीं ना कहीं अगेंस्ट चले जाते थे। ये कहते थे सिर्फ इतना ही मीनिंग, बहुत नैरो मीनिंग नहीं है एजुकेशन का, ये थोड़ा वाइडर फॉर्म में एजुकेशन के मीनिंग को मानते थे। वाइडर मतलब व्यापक तौर पे एजुकेशन के महत्व को मानते हैं। और नेक्स्ट डेफिनेशन है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की, जो कहते हैं शिक्षा का अंतिम उत्पाद एक स्वतंत्र रचनात्मक व्यक्ति होना चाहिए, यानी एक फ्री क्रिएटिव मैन को ये मानते हैं। कहते हैं एजुकेशन का मतलब होता है कुछ क्रिएटिविटी लाना अपने अंदर, ठीक है। ये इनका एक कीवर्ड है, इसको ध्यान रखिएगा। और इसके बाद ये क्या कहते हैं, राधा कृष्णन जी सबसे ज्यादा स्ट्रेस डालते हैं एजुकेशन को एम्पावर करने में, जहाँ की आप फेस कर सके जो आपकी लाइफ के चैलेंजेस हैं, कैसे आपके अंदर क्रिएटिविटी आए कि जो आप अपनी लाइफ के चैलेंजेस सोसाइटी में कैसे आप कंट्रीब्यूट कर सके अपने क्रिएटिव नेचर से। तो ये बात ही करते हैं एक्चुअली फ्री क्रिएटिव मैन की। तो इनका कीवर्ड आप क्रिएटिव मैन से याद रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। इसके अलावा हम कुछ थोड़े से वेस्टर्न की भी बात कर लेते हैं, जो कि कभी कभी पूछ लिए जाते हैं आपसे, जिसमें सबसे पहले आते हैं एरिस्टोटल, जो कि एक बेस्ट प्रोविजन मानते हैं कि ओल्ड एज में जो शिक्षा है वो सबसे ज्यादा बुढ़ापे के लिए अच्छी होती है, इसलिए क्योंकि हमारे पास आजीवन एक एसेट के रूप में कौन हो सकता है, एजुकेशन। इसके अलावा जॉन डुई, जो कि बहुत ही फेमस है, एजुकेशन नॉट प्रिपरेशन फॉर लाइफ, एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ। एजुकेशन, शिक्षा जो है वो जीवन की तैयारी नहीं है, खुद शिक्षा स्वयं जीवन है। तो ये एजुकेशन को ही लाइफ मानते हैं जो जॉन ड्यूई होते हैं। तो इनकी बात याद रखिएगा कि एजुकेशन को ये ही सब कुछ मानते हैं। ये सबसे ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं कि जो लर्निंग है वो एक रेगुलर एक प्रोसेस है, सीखना एक सतत प्रक्रिया कहलाती है, जो कि हमारे डेली के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उनसे कलेक्टिव होती है, ठीक है। हम जो डेली नई नई चीजें सीखते हैं वो हमारी पूरी लाइफ में जो एजुकेशन है उसको बढ़ावा देती है, यानी हम जो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस की बात करते हैं वो जॉन डुई उसका समर्थन करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं। और जो लास्ट है हमारे वो है प्लेटो, जो कहते हैं एजुकेशन जो है हमारी जिस भी डायरेक्शन में आगे बढ़ती है हमारा फ्यूचर उस पर डिपेंड होता है, यानी हमारी जो इनिशियल लेवल की जो एजुकेशन होती है, जो स्टार्टिंग की एजुकेशन होती है, उस पे हमारी डेस्टिनी, जो एक इंडिविजुअल की डेस्टिनी होती है वो उस पर डिपेंड करती है, हमारा भाग्य उस पर डिपेंड करता है जो हमारी प्रारंभिक शिक्षा होती है। तो ये बात ही करते हैं कि एजुकेशन जो है जिस डायरेक्शन में जाएगी हमारी लाइफ उसी डायरेक्शन में हमको ले जाएगी। तो इनके कुछ कीवर्ड्स हैं, इन डेफिनेशंस को आपको देखिए लर्न करना पड़ेगा, इसमें बहुत कुछ समझने वाला नहीं होता है, क्योंकि डेफिनेशन एज इट इज ये लोग पूछ लेते हैं और किस ने ये डेफिनेशन दी थी ये जरूर पूछ लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा इस चीज का कि डेफिनेशन जो है चीज आपको याद करनी होगी, ठीक है। अब आज का जो लास्ट टॉपिक है हमारा ऑब्जेक्टिव। देखिए, सबसे पहला उद्देश्य जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं उन्हीं को कलेक्टिव फॉर्म में आप समझ सकते हैं कि एजुकेशन के वो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उद्देश्य होते हैं, जिसमें सबसे पहला है कि नॉलेज को इन्हेंसमेंट करना, हमारी जो नॉलेज है उसको इन्हेंस करना है। देखिए, तो एजुकेशन का बहुत ही बेसिक नेचर है कि एजुकेशन से हम जो भी पढ़ते हैं, जो भी समझते हैं, तो हमारी कहीं ना कहीं हमारे ज्ञान को, हमारी नॉलेज को वो इन्हेंस करती है, ठीक है। तो इंटेलेक्चुअल जो एबिलिटीज है, अवेयरनेस है, उनको बढ़ाती है, इसलिए नॉलेज एनहेंसमेंट इज अ बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन। ओके, द सेकेंड इज
कैरेक्टर डेवलपमेंट, आपके कैरेक्टर को डेवलप करता है, तभी आप एक रोल प्ले करते हैं एक अच्छे सिटीजन का अपनी सोसाइटी में और अपनी लाइफ में भी। एजुकेशन का नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है क्रिटिकल थिंकिंग। एक व्यक्ति, एक इंडिविजुअल को इतना क्रिटिकली थिंकिंग उसकी अच्छी की जाए कि जो उसकी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको वो अच्छे से क्रिटिकली लॉजिकली सोच के समझ के उनको सॉल्व कर पाए, एक इंटेलेक्चुअल पर्सन बन पाए। स्किल को डेवलप करने का काम एक ऑब्जेक्टिव है एजुकेशन का। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक गुड सिटीजन बनाना भी, मोरल वैल्यूज को इनहेंस करना भी ऑब्जेक्टिव है एजुकेशन का। क्लियर? तो ये आप पढ़िएगा। और इसके अलावा और जो ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं जो कि है इनोवेशन, क्रिएटिविटी, एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव है। पर्सनल ग्रोथ, किसी भी व्यक्ति की पर्सनल कैसे ग्रोथ हो सकती है, कैसे उसकी सेल्फ कॉन्फिडेंस को, सेल्फ अवेयरनेस को ग्रोथ किया जा सके, कैसे उसको डेवलप किया जा सके, कैसे उसको बढ़ा सके, इसमें एजुकेशन हेल्प करती है, उसका एक ऑब्जेक्टिव है ये। इकोनॉमिकल जो डेवलपमेंट है उसमें भी कंट्रीब्यूट करती है एजुकेशन। आप जब पढ़ते हैं लिखते हैं तो कहीं ना कहीं अपने नेशन में इकोनॉमिकली बहुत ही हेल्प करते हैं। आप अच्छे पोस्ट पे जाएंगे, अच्छी जगह जाएंगे तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली आप सोसाइटी में अपने नेशन को भी हेल्प कर रहे हैं, तो उसके डेवलपमेंट में भी एजुकेशन हेल्प करती है। क्लियर? लाइफ लॉन्ग लर्निंग जो हो सकती है, अनुकूलनशीलता और आजीवन सीखना, ये तो आपने अभी सीखा कि आजीवन लाइफ लॉन्ग प्रोसेस एजुकेशन तो है, और कैसे अपने आसपास के इन्वायरमेंट को अडॉप्ट कर सके, उसमें अपने आप को मर्ज कर सके, वो आपको एजुकेशन सिखाती है। एजुकेशन का वो भी ऑब्जेक्टिव है, कैसे एक इंडिविजुअल अपने आसपास के इन्वायरमेंट में अच्छे से एडजस्ट हो पाए, यानी समायोजन जिसे कहते हैं, समायोजित कर पाए, अपने आप को एडजस्ट कर पाए, अडॉप्ट कर पाए आसपास के इन्वायरमेंट को। एजुकेशन का ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। और सबसे लास्ट जो ऑब्जेक्टिव है, एक एम्पावरमेंट करना, यानी सशक्तिकरण, किसी भी व्यक्ति को इतना इंडिपेंडेंट प्रोवाइड करना, इतना इंडिपेंडेंट बनाना कि वो अपनी एबिलिटी को अच्छे डिसीजन लेने में, अच्छे काम करने में उसमें यूज कर पाए। क्लियर? तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे जो आप देख लीजिएगा, और बाकी कुछ और ऑब्जेक्टिव्स जो हो सकते हैं वो मैं क्वेश्चंस में आपको कराऊंगी। तो ये हमने ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे एजुकेशन के, और इसके अलावा हमने यहाँ पे डेफिनेशंस पढ़े हैं। डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक डेफिनेशन जो मैंने पढ़ा है वो, और कुछ डेफिनेशन क्वेश्चंस में मैं आपको जरूर कराऊंगी। और हमने ये बहुत ही बेसिक क्लास थी हमारी आज की कि एजुकेशन क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है और इसकी डेफिनेशन। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी, क्योंकि मैं मान सकती हूँ कि आपने बीएड एमएड किया है, मास्टर्स किया है, एमए किया हुआ है, तो ऑलरेडी आप ये सब चीजें जानते हैं, इसलिए मैंने ज्यादा एफर्ट इसमें नहीं डाला है। तो आपको बहुत ही इजी वे में कोशिश की समझाने की। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी इसके अलावा आपको कोई कंफ्यूजन रहता है, कोई टॉपिक नहीं समझ में आया है या कोई चीज में दिक्कत लगती है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट? और क्लास कैसी लगी तो प्लीज बताइएगा जरूर, लाइक शेयर कीजिएगा। और नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इस तरह आपको सीक्वेंस में क्लासेस यहाँ पे मिलेंगी। तो आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, और प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। इसी तरह के आपको और इम्पोर्टेंट क्लासेस यहाँ पे आपको देखने को मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, कीप लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट।